राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं, मैंने अपनी संपूर्ण शक्तियाँ अर्जित कर ली हैं, अब वृंदावन वासियों को मेरे समक्ष झुकना ही होगा। और इंद्रदेव अपनी संपूर्ण शक्तियों से गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रहार करते हैं और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, सभी वृंदावन वासियों से आप सब चिंता मत कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, हम सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित हैं। और इंद्रदेव लगातार अपना प्रहार कर रहे होते हैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि वृंदावन के पुरोहित पंडित जी नीचे गिर जाते हैं। तभी यशोदा मैया कहती हैं, अरे संभल कर। और फिर बलराम दाऊ ने बैठालते हैं। तभी बच्चे कहते हैं, मैया मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन दीजिए। और फिर राधा उस बच्चे के समक्ष जाती है और कहती हैं, देखो भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, किंतु क्या करें, जिस अप्सरा को भोजन लाने के लिए भेजा था वो अभी तक आई ही नहीं। और तभी बच्चा कहता है, क्या अप्सरा आएगी मेरे लिए भोजन लेकर? और फिर राधा बताती है, केवल तुम्हारे लिए नहीं, समस्त वृंदावन वासियों के लिए। तनिक प्रतीक्षा करो, अप्सरा लोग बहुत दूर हैं, इसलिए उन्हें आने में समय लग रहा होगा। और कहती हैं राधा, जब तक वो भोजन लेकर आती हैं मैं तुम्हें अप्सराओं की कथा सुनाऊं। और फिर बच्चे अप्सराओं की कथा सुन रहे होते हैं राधा से। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं, कथा सुनने से भला किसी का पेट भरा है, जो आज भरेगा मैं भी देखता हूँ। कब तक ऐसे ही भूखे प्यासे रहते हो तुम वृंदावन वासी? और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा बच्चे भूख प्यास से व्यथित हैं, अधिक समय तक इन्हें बहलाना संभव नहीं होगा, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा कान्हा, अन्यथा इनकी ये पीड़ा सबका मनोबल तोड़ देगी। और तभी राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी दाऊ कहते हैं, क्या विचार चल रहा है तुम दोनों के मध्य? और फिर राधा कहती है, दाऊ वृंदावन वासियों की पीड़ा का अंत अवश्य होगा, बस कल तक की प्रतीक्षा कीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कंस कहता, अक्रूर पूर्णता सज्ज रहो, इस कृष्ण को मारने का कोई भी अवसर हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। और फिर अस्ति कहती है, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु इस समस्या का समाधान केवल हिंसा ही है क्या? कोई अन्य मार्ग भी तो हो सकता है। और फिर कंस कहता है, अस्ति मौन रहो, महाबली कंस को कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारे परामर्श की, कोई आवश्यकता नहीं है। और तभी सेनापति अक्रूर कहता है, कदाचित महारानी अस्ति उचित कह रही हैं। और फिर कंस कहता है, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ज्ञात भी है? और फिर अक्रूर कहता है, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु एक विचार बार बार मेरे हृदय में आ रहा है। कृष्ण को साधारण मनुष्य समझकर कदाचित हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है महाराज। कृपया आप ही बताएं कि एक उंगली से संपूर्ण गोवर्धन पर्वत तो भला कोई कैसे उठा सकता है, और साक्षात इंद्रदेव के प्रकोप से इस भांति डटकर कोई सामना कैसे कर सकता है? और तो और महाराज, आपने कृष्ण का वध करने के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु इसके पश्चात भी वो आपको हानि पहुंचाने के लिए कभी मथुरा नहीं आया। ये उसकी दयालुता नहीं है तो क्या है महाराज? उन्होंने हमें बार बार अवसर दिए और हमने उनका बार बार अनादर किया, इसलिए हमें लगता है कि अब हमें कृष्ण से सुलह कर लेनी चाहिए। तभी कंस सेनापति अक्रूर को पकड़ लेता है और तभी प्राप्ति आती और कहती है, उचित कहा महाराज आपने, इस दुस्साहस का दंड केवल मृत्यु है। और तभी महारानी अस्ति बोलने जा रही होती है महाराज। और तभी महारानी प्राप्ति अस्ति को अपनी आंखें दिखा देती हैं और अस्ति शांत हो जाती है। और फिर प्राप्ति कहती है, कायरो और राजद्रोहियों के लिए मथुरा नरेश कंस के दरबार में कोई स्थान नहीं है। और कहती है प्राप्ति, महाराज कंस से अंत कर दीजिए इसका। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कंस अक्रूर को छोड़ देता और कहता है, अक्रूर बरसों से तुम मेरे निष्ठ रहे हो,
इसलिए मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ अपनी भूल सुधारने का। गोवर्धन गिरी जाओ और स्वयं देख कर आओ कि वहाँ क्या हो रहा है। तुम्हें स्वयं ही आभास हो जाएगा कि वो कृष्ण केवल एक मायावी है, ना ही कोई अलौकिक शक्ति। और फिर कंस से कहता है, सेनापति अक्रूर जो आज्ञा महाराज। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव अपनी संपूर्ण शक्तियों से लगातार गोवर्धन पर्वत पर प्रयास कर रहे होते हैं। और तभी बच्चा कहता है, मैया अप्सरा कब आएगी भोजन लेकर, मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं होती। और फिर माँ कहती हैं, पुत्र बस तनिक प्रतीक्षा और करो, भोजन आता ही होगा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा तुम और राधा इन सब की पीड़ा दूर करने के लिए जो कुछ भी करने वाले हो वो शीघ्र करो। इनकी ये स्थिति अब और अधिक मुझसे नहीं देखी जाती। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तनी धैर्य रखिए दाऊ, सब ठीक हो जाएगा। और फिर राधा कहती हैं, बच्चे से देखो, मैं जानती हूँ कि तुम भूख से कितने व्याकुल हो। और कहती हैं, मेरे पास भोजन तो नहीं है तुम्हारी भूख शांत करने के लिए, किंतु एक समाधान अवश्य है। और फिर बच्चा कहता है, कैसा समाधान। और फिर राधा बताती है, कृष्ण का नाम। और तभी बच्चे की माँ कहती है, कृष्ण का नाम, उससे भूख कैसे शांत होगी राधा। और फिर राधा बताती हैं, आप सब इस बात से तो परिचित है ना कि कृष्ण हम सबसे कितना प्रेम करता है। कृष्ण हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर ले आया। कृष्ण का और आप सबका प्रेम ही तो है, उसकी एकता की शक्ति है जिससे हम इंद्रदेव का सामना कर पा रहे हैं। हम सबका तो दायित्व बनता है ना कि कृष्ण को अपने प्रेम का समर्पण करें। तो सब कहिए, देंगे मेरा साथ कृष्ण की शक्ति बनने में। और फिर सभी वृंदावन वासी नाम लेने लगते हैं, कृष्ण कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, धन्य है देवी राधा, कितनी सरलता से उन्होंने सभी वृंदावन वासियों को प्रेम का पाठ पढ़ाकर कृष्ण नाम का जाप करने के लिए मना लिया। और तभी वरुण देव पूछते हैं, परंतु महादेव देवी राधा ने ऐसा क्यों किया। और फिर महादेव बताते हैं, वरुण देव कृष्ण नाम की शक्ति से जो ज्योत प्रज्वलित होती है कि वो इतनी शक्तिशाली होती है कि वो संसार की हर एक पीड़ा को भर लेती है। मेरे आराध्य के नाम के जाप से ही हृदय को असीम शांति प्राप्त होती है। आप सब देखना, अभी कुछ ही क्षणों में सभी वृंदावन वासियों की पीड़ा कम होने लगेगी। और फिर वरुण देव कहते हैं, फिर तो महादेव हमें भी श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। और फिर महादेव कहते हैं, अवश्य। और सभी कृष्ण नाम का जाप कर रहे होते हैं, कृष्ण कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देव ऋषि नारद मुनि देख रहे होते हैं इंद्रदेव को कि वो कैसे लगातार अपनी संपूर्ण शक्ति से गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रहार कर रहे होते हैं। और फिर कहते हैं, मुनिवर कृष्ण कृष्ण। ये क्या देवराज इंद्र, सब श्री कृष्ण नाम का जाप कर रहे हैं, ना केवल मनुष्य ही अपितु सभी देवतागण भी, किंतु आप नहीं। अब आप श्री कृष्ण के नाम का जाप कब से आरंभ करेंगे देवराज इंद्र। और फिर नारद मुनि प्रसन्न हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, कृष्ण कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी वृंदावन वासियों से चमक जागृत हो रही होती है। ये देखकर बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा ये कैसी विचित्र चमक जागृत हो रही है सभी गांव वालों के भीतर। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, यही तो इनके निष्ठुर प्रेम की ज्योत है दाऊ। मेरे लिए उनके हृदय में जो प्रेम है वो आशा बनकर प्रज्वलित हो रहा है। और फिर राधा बताती है, इसलिए मैंने इन्हें श्री कृष्ण का नाम जपने के लिए कहा दाऊ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक
और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।